खास तौर पर इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के मुस्लिम कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ भी टुकटुकी लगाई हुई है। क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस बार बिहार में? क्या हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे या चुनाव? नहीं, हर सीट पर तो हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम बेशतर सीटों पर लड़ेंगे। लगभग 25 जिला में हमारा संगठन का अभी चंद महीना पहले हमारी मीटिंग हुई है और हम लोग अच्छी खासी सीटों पर लड़ेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि इस वक्त बिहार में जो फिस्ताई कुव्वतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उसको किनारा किया जाए और हम लोग चाहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग बैठे और ये गठबंधन बने। और अगर हम लोगों को गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो हम लोग कोई तीसरा रास्ता भी निकालकर हम लोग कम से कम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अपनी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं कि सारे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सरकार एमआईएम की तो नहीं बन सकती है। यकीनन हम सरकार बनाने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि पिछली बार हम लोग 5 जीत के आए थे, 3 और जीत गए होते तो बिहार में मेरी वजह से सरकार बन जाती, या जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जीत के आई थी महागठबंधन, वो 3 और जीत जाते तो हमारी वजह से सरकार बन जाती। तो कभी भी मायूस मत हो, नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जीत करके झारखंड में चीफ मिनिस्टर बन गया है ना, और कम सीटों में जीत करके भी केरल में लोग चीफ मिनिस्टर बन गए। तो नीतीश कुमार आज खुद बीजेपी से कम सीट पर हैं और चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो जब लोकतंत्र में नंबर गेम बहुत बड़ी चीज होती है, हम एक खातिर खार नंबर हासिल करना चाहते हैं ताकि हुकूमतों के गिराने और हुकूमतों के बनाने में जिस दिन हमारा रोल हो जाएगा उस दिन हम बहुत सारे अपनी बातों को मनवा। विरोधियों का एक सवाल चुनाव में आपको होगा कि आप जब बंगाल का चुनाव लड़ते हैं वहाँ बहुत बेकार परफॉर्मेंस आपका रहा है, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल रहा है, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ वहां भी आप नहीं जीत पाए, तो क्या बिहार में अब आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा पिछले बार की तरह आपको लग रहा है कि इस बार होगा? अरे बच्चा पैदा होता है तो माँ के गोद में खेलता है, फिर वो अपने बरामदे में चलता है, गिरता है, उठता है आंगन में, फिर बड़ा होता है तो बाहर निकलता है। मेरी पार्टी का तो अभी हैदराबाद से निकले जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। पुरानी पार्टियों का तो क्या हशर हुआ है उसके लिए खबर न लीजिए। हमारा मामला ये है कि हम अभी जो मुसलमानों का एक स्थापित जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो खुद मुसलमान दुश्मन बना हुआ है। आज हमारे वोट के मामले में जितना नॉन मुस्लिम्स को दिक्कत नहीं है, उतना सो कॉल्ड कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को दुश्मन है, क्योंकि उनका एफिलिएशन किसी पार्टी से है, उनका काम चल जाता है, उनके दामाद की बहाली भी हो जाती है, उनके बेटे की पैरवी भी हो जाती है। सीमांचल में आप चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। सीमांचल से निकल के आप कहाँ जा रहे हैं इस बार? सीमांचल से निकल करके आपको पता होना चाहिए कि हम मिथिलांचल में इलेक्शन लड़ चुके हैं, हम चंपारण में इलेक्शन लड़ चुके हैं, हम मगध में इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इस मरतबा हम मगध में भी लड़ेंगे, भागलपुर में भी लड़ेंगे, सीमांचल के अलावा बिहार के तमाम तरह हिस्से में। मिथिलांचल के मुसलमान भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में ये बात हुई थी कि आप उम्मीदवार दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने उम्मीदवार आखिरकार नहीं, उम्मीदवार वहां नहीं दिया था, मधुबनी में दिया था ना। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग छोटी पार्टी है, हम लोग के पास सोर्सेज कम है, हम लोग अफराद कम है, तो अपनी कैपेसिटी के एतबार से फिर हमको सही नुमाइंदा मिल जाए, औने पौने हम सबको खड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे मापदंड में, हमारे नजरियात से जो लोग, विचारधारा से जो लोग जुड़े होंगे, जिन लोगों ने जमीनी काम किया होगा, हम तो ऐसे ही लोगों को कैंडिडेट बना सकते हैं ना। तो हम लोग उसमें हैं, जमीनी काम करे लोग, हमारे विचारधारा से ताल्लुक रखे, तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे लोगों को वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखुल ईमान साहब थे, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमोर से विधायक भी हैं।